गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम गोरखपुर से आए हुए हैं और आपकी कथा यूट्यूब और मोबाइल पे हम डेली सुनते हैं। एक दिन हमने 1 साल के पहले सुन रहा था मोबाइल पे, तो आपकी कुछ ज्ञान की बातें देखा। उस ज्ञान की बातों को मैंने 5 मिनट तक खाली अध्ययन किया। उसके बाद मेरा मन दिन प्रतिदिन आपके कथा में लग गया और ऐसा मन लगा गुरुजी कि मेरा मन वृंदावन में आपके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया। और मैं 9 तारीख को घर से चला, रात को 9 तारीख को आ गया। कथा के दिन ही मैंने यहाँ पे जिस दिन से शुरू हुआ आपका दर्शन के लिए डेली तब से कथा सुन रहा हूँ। और कथा सुन करके गुरुजी हमको बहुत आत्मसंतुष्टि मिला और भगवान के दया से एक दिन का हमको अन्नक्षेत्र का भी मौका मिला। और कल मैंने अन्नक्षेत्र के सहयोग के लिए सुंदर भगवान प्रभु की कृपा से आपके अन्नक्षेत्र में सहयोग करने का मौका मिला। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गौरी गोपाल परिवार में भक्तों की संख्या बढ़ती रहे, जिससे हमारे गुरु जी की ये सेवा सदैव चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, हमारा क्वेश्चन है कि क्या शादी के बाद स्त्रियां बाल नहीं कटवा सकती हैं? बाल कटवाने की परंपरा तो नहीं है, पर आज के युग में ये सब अपने हिसाब से देख लो। हमारा यही सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि एकादशी के बाद जो द्वादशी पड़ता है, क्या सरसों का तेल का सब्जी का पारण हम नहीं कर सकते हैं? जी। दूसरा सवाल गुरुजी, द्वादशी के दिन जो पारण करते हैं हम लोग एकादशी का, क्या सरसों के तेल का पारण हम लोग सब्जी का नहीं कर सकते हैं? नहीं, तेल वेल की बात नहीं है। आप चावल पहले ग्रहण कीजिए, फिर जो खाना है खाइए। क्या दिन भर में केवल एक बार ही अनाज खाते हैं? नहीं, द्वादशी को 2 बार 3 बार खाओ। मैया बैठ जाओ। अच्छा, उसके लिए कोई दोष नहीं है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ जल्दी। अच्युतम के दिवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी वंदनम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा कहते भुलाते नहीं। अच्युतम। वाह, बहुत सुंदर। सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। किसको प्रश्न करना है? पीछे ले जाना, भैया को बात कराना। चलो मैया को दे दो, पहले बात करा मैया को। श्रीमद नारायण गुरु जी। जी जी जी। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। हाँ। और मैं सबसे पहले तो आपके माता पिता को प्रणाम करती हूँ, जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो सबका धर्म जगा रहा है। ठीक है। और मैं कल अनक्षेत्र करवाना चाहती हूँ यहाँ पर। कल मकर संक्रांति है ना, उस उपलक्ष्य में, और गौदान भी करवाना चाहती हूँ। ठीक है, नाम लिखा लीजिएगा। तो फिर उसका गौदान कैसे क्या होगा? वो पंडित जी आचार्य जी सब बताएंगे आपको। तो आप ही करवाओगे? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप ही करवाओगे। नाम लिखा लीजिए। और ऐसे तो आपकी मैं 1 साल से कथा सुनती हूँ मैं, और प्रश्न उत्तरी में सब आपका मिल ही जाता है मेरे को, तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मगर मैं थोड़ा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। अभी मैया जल्दी करो, सबको मौका मिले। हाँ, थोड़ा सा बस। फुर्सत मिले तो गुरुवर मेरे घर आना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना, मेरी कुटिया में आके भाग जगाना, दर्शनों की पास मेरी आके बुझाना। राह निहारों में तो बैठी इंतजार में, दीवानी बनी हूँ गुरुवर आपके ही प्यार में। कब आओगे जरा ये तो बताना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। मेरे घर आओगे तो चरण पखारूंगी, सामने बिठा के मैं तो आपको निहारूंगी। दिल में बसा है जो प्यार आपको दिखाना है, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना है। राह दिखे ना राह दिखाना, दुखों का अंधेरा मेरा दूर हटाना, बन के खिवैया मेरी पार
मेरी आके बुझाना। बहुत सुंदर। गुरुजी बस मैं ये चाहती हूँ आशीर्वादों में भागवत कथा कराऊं बस। खुश रहिए, पीछे ले जाओ माइक, इनको दे दो दे दो। भैया जी राधे राधे। भैया जी मेरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन लोहा दे सकते हैं गैया को? एकादशी के दिन लोहा लोहा देते हैं आटे के बना के। हाँ दे सकते हैं एकादशी के दिन। खुश रहिए। एकादशी राधे राधे, ठीक है। तुम्हारे चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मेरे भाग्य जग गए जब से जुड़ी हूँ गुरुजी। खुश रहिए। कोई प्रश्न हो देखिए, कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिए। ये मैं गुरुजी आपके आशीर्वाद चाहिए, ये कुछ काम करना चाहते हैं गुरुजी। ये कह रहे हैं मैं क्या काम करूं, मैं ये नहीं यहाँ पे लिवा के लाई गुरुजी के पास में, गुरुजी से पूछेंगे क्या करें। जो कर सको वो कर लो, जो आपको आता हो वो कर लो। गाड़ी सब चलाते हैं, दवाई सप्लाई करते हैं। ठीक है गुरु जैसी राधे राधे। मैं एक ड्राइवर हूँ गुरु जी, छोटा सा। मैं थोड़ा कोई अपना ही ड्राइविंग लाइन थोड़ा लेना चाहता हूँ। कर लो, कोशिश करो, भगवान सफलता देंगे। खुश रहिए। और ठाकुर जी कृपा से अन्य क्षेत्र का भी मौका मिला, मैं वहाँ पे करके आई हूँ गुरु। या वो पुण्य मिलेगा, मैं अलीगढ़ जा रही हूँ। बिल्कुल, भगवान जो अन्नदान करते हैं। पास भकरे गाँव में, वहाँ से आई हूँ गुरु। खुश रहिए। गुरु जी ये इनका बहुत गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लगाओ बेटा, सारे बच्चे यही कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। लगाओ, लगाओगे तो लगेगा। देख खड़े हो जा भैया, उनको देख, खड़े हो जा बेटा, बेटा खड़े हो जाओ। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम गुड़गांव से आए हैं, 2 साल से आपकी कथा से जुड़े हैं। उससे पहले हम नॉन वेज ड्रिंक सब लेते थे काफ़ी मात्रा में। 2 साल से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सब छोड़ दिया मैंने। 2 साल हो गए छोड़े हुए। अभी नॉन वेज भी छोड़ दिए, 1 तारीख से कंठी माला भी ले लिए। और आपसे गुरुदक्षिणा लेना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन गुरुजी एक क्वेश्चन है कि इतना जो हम किए, नॉनवेज खाए, 15-20 साल दारू पिए, ये जो पाप हो गया उसका फिर क्या? जो पाप हम करते हैं जी, और जब हम गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आते हैं और भगवान से कहते हैं हे प्रभु जी, जो पाप हमने किए वो अज्ञानवश हुआ, हमें क्षमा कीजिए। जी, और जब आप फिर दोबारा वो पाप नहीं करते, दोबारा वो गलतियां नहीं करते, तो भगवान वो सारे अपराध क्षमा कर देते हैं जब भक्त शरण में आ जाता है। जी गुरु राधे। शरण में आए हुए भक्त को भगवान क्षमा कर देते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो। जी गुरु जी, हमारी वाइफ काफ़ी दिन से जुड़ी है आपसे, इसी से लगाव हमारा भी हो गया, हम भी जुड़ गए, धीरे धीरे सब छूट गया। अब फिर राधे राधे के चरणों में आ गए हैं गुरु जी। खुश रहिए। और गुरुदक्षिणा के लिए गुरु जी सुबह कितने बजे? सुबह 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है, ठीक। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, राधे राधे गुरु जी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। खुश रहिए, सबको पहुंचाइए बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, हमें एक क्वेश्चन पूछना है। जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे और बुरे, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म होते हैं, हमारे तो अपने पास कर्म होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े बड़े हैं, वो जैसे हम बुरे कर्म करें तो उनके पास वो बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है उन पे? उनके तो कर्म उनके साथ है ना, हमारे कर्म हमारे साथ है। भाई उनके तो उनके पास हैं, आपके पास हैं। पर ये बताओ, घर में एक आदमी बीमार पड़ता है तो एक आदमी के बीमार पड़ने से पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं? हाँ या ना? एक आदमी के ऊपर संकट आता है तो पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे एक आदमी पर कोई संकट मुसीबत आ जाए तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, एक आदमी बीमार पड़ जाए तो पूरा घर प्रभावित होता है। उसी तरह जब कोई पाप करता है तो उसके पापों का प्रभाव उनके पूर्वज तक तो पहुंचते ही ना, क्योंकि तुम्हारी वंशावली है ये, इसलिए वहाँ तक पहुँचता है, वो अच्छा भी और बुरा भी, वो प्रभाव। इसलिए बच्चों को चाहिए कि गलत रास्ता त्याग दो, क्योंकि गलत काम करने से तुम्हारी तो अधोगति होगी, जो तुम्हारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं, उनकी भी दुर्गति हो जाएगी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे महाराज जी। ये लड़का है मेरा, छोटा वाला रवि कुमार नाम है। भगवान के पहले नहीं मानता था, अब इतना भगवान इसके दिल में समा गया है, आकि 10 दिन आके रहा, फिर लेकर के आया है। बढ़िया, सुंदर कथा जो सुनेगा अपने आप उसके जीवन में बदलाव होगा। खुश रहिए। तरुण कुमार जी ऑनलाइन सवाल भेज रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जो लोग गुरु मंत्र लिए हैं
वह सूतक में या तेरही में भोजन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, तो व्यवहार करना होता है। संगीत जी, राधे राधे गुरुजी, मेरे घर में 2 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है, तो क्या करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? उनके नाम से आप भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया जी में पिंडदान कर सकते हैं, उनके नाम से जो पुण्य करना चाहें कर सकते हैं। मंजू भटनागर जी, राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि भ्रम और परब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म और परब्रह्म जो कण कण में विराजते हैं वह ब्रह्म है, और जो मूल भगवान अपने धाम में विराजते हैं उन्हें परमेश्वर परब्रह्म कहते हैं। अंतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्म और परब्रह्म, जो जहाँ परम लग गया, जहाँ विशेष बात हो गई, आत्मा और परमात्मा, वो सबकी जो आत्मा है, जो सबका ब्रह्म, जैसे आप भी अहम ब्रह्मास्मि, आप भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, सब में सीए राम में सब जग जानी, सब में भगवान है। तो जो सब में व्यापक ब्रह्म है, जो सब में है वो ब्रह्म है, और जो सब में व्याप रहा है उसी को परब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म मतलब विशेष, हम उस ईश्वर के अंश हैं, वह अंशी है। तो हम अहम ब्रह्मास्मि के हिसाब से आप भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, आप भी सब ब्रह्म है, पर आप ब्रह्म हैं, आप पर ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा, वह ईश्वर जिनकी सत्ता की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि के हिसाब से सब हैं, और पर ब्रह्म एक परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये शारदा पारिक जी, राधे राधे गुरु जी, क्या महिलाएं महामृत्युंजय का पाठ कर सकती हैं? महिलाएं महामृत्युंजय का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र वेद मंत्र है, और वेद मंत्र वही पढ़ते हैं जिनका यज्ञोपवीत होता है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता वह नहीं पढ़ते। ऐसी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जी राधे राधे गुरुजी। जी, हम बिहार अरवल जिला ब्राह्मण बिहार से आए हैं, प्रीति दुबे। गुरुजी इनका नाम अभी अंदर बैठेंगे तो कर और देंगे। गुरुजी हम लोग मतलब 3 बहन 1 भाई हैं, तो मतलब कि सब भाई और बहन लोग मतलब कि सब सही हैं, लेकिन माँ मेरी कहती है ना कि तुम नौकरी करो। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम अच्छे बिजनेस करें। हाँ ठीक है, आप सही हो। तो माँ मेरी ना थोड़ा सा ज़्यादा ही अति करती है कि मेरा 4 गो बाल बच्चा में से तुम एक नहीं करेगी तो क्या करेगी। ज़्यादा माँ को ये बताओ कि नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या? तुम्हारी माँ इतनी भोली हो, से यही नहीं पता नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या है, समझाओ। गुरुजी एक भजन सुनाना चाहते हैं, छोटा सा, ताकि सबको हाँ, मौका हाँ। मिले। भोजपुरी में गुरुजी। नाही दिखनी देवी दुर्गा, नहीं कोई भगवान, नहीं अहिरोए में देखनी गुरुजी, लऊ के ले घन श्याम है। राधे राधे गुरुजी। वाह, खुश रहिए।